गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए सर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस में आज हम लोग तीसरा यूज पढ़ेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तो पहले हम ये समझेंगे बच्चों कि ये इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव कहते किसे हैं। तो इन्फिनिटिव के बारे में बताया जाता है बच्चों कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है बच्चों, यह तो बात हो गई इन्फिनिटिव की। अब बात ये करेंगे कि इसको पहचानने कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वी यूज इन्फिनिटिव to combine simple sentences into one simple sentence. Let's start. First बोला गया बच्चों subject plus helping verb plus main verb plus object. Second, subject plus helping verb plus main verb प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहचान ध्यान से देखेंगे तो पहचान क्या है, इसकी पहचान देखिएगा। बोला गया जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। ये हम लोग तीसरा यूज पढ़ रहे हैं बच्चों। तीसरा यूज पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पिछले वीडियो में भी पढ़े हम लोग, और ये तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है क्या बच्चों, इसकी पहचान इन्फिनिटिव के बारे में बताया गया कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहचान होती है, इसकी इंट्रोडक्शन होती है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग होता है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग होता है। ये पहचान एक और यूज़ किया है बच्चों, पार्टिसिपल की भी यही यूज़ है। सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा, लेकिन उसमें समय अंतराल होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बच्चों बिल्कुल अलग होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि उसका सब्जेक्ट अलग होता है, मेन वर्ब भी अलग अलग होती है, वो तो पहचान आ जाता है। इन्फिनिटिव में क्या है कि इसका सब्जेक्ट भी एक होगा, मेन वर्ब भी अलग अलग होगी। सेम पहचान इतनी तो पार्टिसिपल की भी है, लेकिन इसकी पहचान आगे सुनेंगे तो अंतर पता चलेगा। इसके मेन वर्ब में रीजन और रिजल्ट का संबंध होता है। जहाँ उसमें टाइम होता था बच्चों, इसमें रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। अर्थात एक वाक्य जो होगा वो रीजन दिखाएगा और जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों वो रिजल्ट दिखाएगा। जब एक वाक्य रीजन दिखाए और दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का वहाँ पे हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से पूरी पहचान इंट्रोडक्शन सुन लीजिए बच्चों। बोला गया जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होंगी और मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाएगा और दूसरा रिजल्ट, एक रीज़न दिखाएगा और दूसरा रिजल्ट, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। हाउ टू कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। हाउ टू कंबाइन, कैसे जोड़ेंगे, हाउ टू कंबाइन कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का नियम सुनिए बच्चों। क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे और रीजन दिखाने वाले पूरे सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। पहले जो रीजन दिखाने वाला सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस मान लीजिए रीजन दिखा रहा है, उसको पूरा लिख देंगे। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा रीजन का सेंटेंस है, मतलब रीजन दिखाने वाले वाक्य को पूरा लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट दिखाने वाला सेंटेंस होगा
तो रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को निकालेंगे। ये मेन वर्ब बच्चों, रीजन दिखाने वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को निकालेंगे और उस मेन वर्ब को चेंज कर देंगे इन्फिनिटिव में। अब इन्फिनिटिव किसे कहा गया? इन्फिनिटिव कहा गया बच्चों कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें। जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें तो उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। तो क्या करेंगे, इस मेन वर्ब को निकालेंगे, इसके पहले पहले टू लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट वगैरह होगा, उसे लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इसी को हम कहते हैं बच्चों इन्फिनिटिव। आइए एग्जांपल देते हैं। जैसे है बच्चों, हरी रैन फास्ट, ही wanted to get first. He wanted to get first prize. He wanted to get first prize. इसको देखिए बच्चों, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग है। इसको कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरी, जो रीजन वाला वाक्य को ऊपर लिख देंगे, हरी रैन फास्ट, हरी रैन फास्ट। फिर लिखेंगे टू, फिर हो जाएगा गेट, टू गेट, फिर हो जाएगा फर्स्ट प्राइज, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव थोड़ा आसान है पिछले आने की अपेक्षा, और इन्फिनिटिव में और कोई दूसरा रूल है नहीं। इन्फिनिटिव में दूसरा कोई रूल है नहीं बच्चों, यही है। इसको एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, एक वाक्य रीजन दिखाए, दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए, तो वहाँ पे हम यूज ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे या इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। ऐसे जोड़ेंगे इनको वन सिंपल सेंटेंस। जोड़ने के नियम के बारे में सुन लीजिए। जोड़ने के नियम के बारे में बताया गया बच्चों कि जो रीजन दिखाने वाला वाक्य होगा, रीजन दिखाने वाले वाक्य को लिख देंगे, फिर रिजल्ट दिखाने वाले मेन वर्ब को, रिजल्ट जो वाक्य दिखाएगा उस रिजल्ट दिखाने वाले वाक्य के मेन वर्ब को निकालेंगे और उसे इन्फिनिटिव में, ऐसे इन्फिनिटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे, उसके टू के पहले मेन वर्ब लगाए, मेन वर्ब के पहले टू लगा के लिखेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, शेष वाक्य जो बचेगा बच्चों उसको लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, हरी तेज दौड़ा, वो प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था, है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हरी रैन फास्ट रीजन हो गया, तेज दौड़ेगा तभी तो प्रथम आएगा, है जो। तो फिर ये मेन वर्ब है, गेट है, तो गेट के पहले लगा टू, टू गेट, ये देखिएगा जो टू गेट है बच्चों यही है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, यू वांट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करें, बाकी फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट वगैरह है, इसको नोट करें, उतारें, और एग्जाम्पल वगैरह मैं आपको और देता हूँ, इसे आप लोग बनाएं करें, इसको नोट करें बच्चों। आई होप कि अब तक तो आप लोग कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए रेस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं लिख देता हूँ, उससे आप लोग इसी प्रकार से बनाए बच्चों। पहला एग्जांपल है बच्चों, आई वेंट टू लाइब्रेरी, आई वेंट टू लाइब्रेरी, I went to library, I wanted to read, I wanted to read the newspaper,
I wanted to read the newspaper. ठीक है बच्चों। सेकेंड सेंटेंस है he works hard. He works hard. He wants to obtain. He wants to obtain a good marks. Good marks. तीसरा है बच्चों, he has 5 children. He has 5 children. He must provide for them. He must provide for them. चौथा बच्चों, he had no money. He had no money. He could not pay his fee. He could not pay his fee. इन सभी एग्जाम्पल को नोट करें और इसे सॉल्व करें। बाकी एग्जाम्पल और अपने बुक वगैरह खरीद के करें। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू।